आज क्रम है किसका? वेदनीय का। वेदनी मतलब अनुभवन करना, वेदन करना। आपको जो शरीर पर वेदन होता है, किसी ने काट दिया तो दर्द होने लगा, ठंडी हवा लगी, हाँ तो अच्छा लगा, गर्म हवा लगी, खराब लगा मौसम के अनुसार, ठंडी में गर्म हवा और गर्मी में ठंडी हवा, ये सब स्पर्शन इंद्रिय के विषय हैं। लेकिन इसका वेदन कौन करता है? तो इस शरीर के माध्यम से वह आत्मा करता है, जो इस शरीर में निवास कर रहा है। ये शरीर क्या है? किराए का घर। क्या है? कहाँ रहते आप लोग? हाँ, कोई कहना नहीं हमारा मकान। मकान तक तो तुम्हारा है नहीं, मंदिर हमारा हमारा करने लगते हो, भगवान हमारे हमारे करने लगते हो। किराए के घर में तो रह रहे हो, आयु कर्म रूपी किराया जितना भर के आए हो, एग्रीमेंट करके आए हो, उतने दिन इसमें रहेगा। फिर उसके बाद क्या करना है? खाली करना है। बोला इस घर को भी खाली करना है। कितने अनादिकाल अनंत हाँ, इसको अपना, जिसको अपना माना उनसे ही दुख पाया। हाँ, ये दुख का कारण। तो वेदन किसको होता है? शरीर के माध्यम से आत्मा अनुभवन करता है। तो वेदनी कर्म के बंध के क्या कारण हो सकते हैं? तो वेदनी कर्म के साथ साता भी होता है और असाता भी होता है। अच्छा और सुख और दुख दोनों प्रकार के अनुभव करते ना, अपनों में, दूसरों में या दोनों में विद्यमान दुख, शोक, ताप, आकंद्रन, बध और परिवेदन आदि से साता वेदनी कर्म के बंध होते हैं। ये कारण है। क्या करना? अत्यधिक दुख करना। करते नहीं करते? थोड़ा सा कुछ हुआ दुखी हो गए, थोड़ा सा कुछ हुआ सुखी हो गए, अब जो होना था वो हो गया। शोक करना। अब दादाजी हैं, उम्र हो गई थी, जाएंगे, कल अपना नंबर भी आएगा, जो आया है सो, और अब उसमें शोक करना। हाँ, कोई वस्तु मिट गई तो शोक करना, दुख करना। ये सब क्या है? जितनी देर ऐसे भाव रहेंगे उतनी देर असाता वेदनी का ही अर्चन करेगा। इसलिए क्या करें? तो समभाव रखो। ठीक है, जो होना था हो गया, कर्म का उदय था, उस जीव का इतना ही हमारे साथ संबंध था, इतने समय तक ही उसको रहना था, वो गया। यहाँ से जाके वो जहाँ पहुँच गया वहाँ रम गया। अपन उसके दुख में रो रहे हैं, शोक कर रहे हैं, है ना, ताप करना, आक्रंदन करना, है बहुत तेज तेज रोना, गला फाड़ फाड़ गया, मैं कैसे रहूँगा पिताजी। अरे पिताजी से तेरा काय का नाता था? बस जाए तक का नाता था, तो वो तो छोड़े ही गए, काय को लिए रो रहा है? और कुछ चाहिए था क्या पिताजी से? बोलो ना, हाँ तो बोलो। हाँ हाँ, आक्रंदन कर कर के, गला फाड़ फाड़ के नहीं कर, अब हो गया, ठीक है। अब पिता जीते, भाई जीते, माता जीती, भैया जीते, सब क्या हैं? ये सब आने जाने वाले, ये सब यात्री हैं, यात्रा में मिले हुए क्या हैं? हाँ, यात्री हैं। तो ट्रेन में जाते हो, डब्बे में बैठ जाते हो, अब अकेले हो तो बाजू वाले से थोड़ी देर में मित्रता हो जाती है, क्यों भाई कहाँ जा रहे, क्या लो, फिर उससे राग हो जाता क्या? जैसे स्टेशन आया अपना, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, दौड़ लगा दी, चलो, वो बैठा ही है बेचारा। ऐसा ही यात्री है सब, वो भी यात्री, आप भी इस ट्रेन में मिल गए हो, सामने आकर के इस डब्बे में सब लोग इकट्ठे हो गए हो। वो ढाबला का डब्बा एक दिन छूट जाएगा, बाबला के कहीं, बाबला कहीं का उसमें उलझा हुआ है। ये सब डब्बा डब्बी हैं, ये भी डब्बा है, वो भी डब्बा है, सब छूटने वाला है। किसका शोक करना, किसका दुख करना, किसका आक्रंदन करना? बध, हाँ, बध करना, बध हुआ, बध किया तो दुख होगा, कष्ट होगा। तो बध बंधन आदि भी, इनसे भी किसी को बांधना, किसी से बंधना। बोलो ना, बंधे हो कि नहीं? किससे बंधे हो? घर से बंधे हो, परिवार से बंधे हो, श्रीमती जैन साहब से बंधे हो, श्रीमान जैन साहब से बंधे हो। किसने बांध के रखा? उनने बांध के रखा कि आपने बांध के रखा? किसने बांधा है? तुम बंधे हो कि वो बांध के रखी? ये बताओ, जल्दी बोलो। आप बंधे हो, कोई बांध के नहीं रखा किसी को। हाँ, तो
परिवेदन आदि आदि से अत्यधिक वेदन का अनुभवन करना, वेदना का अनुभव करना, उसमें समता नहीं रखना। तो इन सब स्थिति क्या करना है? समता रखो, धैर्य रखो, सहनशीलता धैर्य रखोगे तो जितने परिणाम सम होंगे उतना अच्छा होगा। उसमें डूब गए तो बंद होगा, और जो आ गया कमिंग हो गई, गोडाउन में माल आ गया तो क्या करना पड़ेगा? भोगना पड़ेगा। इसलिए चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में क्या रखना है? समता के भाव रखना है। होकर दुख में मग्न न होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे, बेरे पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए। सब जानते हैं आप, कितने अच्छे हैं आप, मानते क्यों नहीं? फिर ये तो हो गया सभी प्राणियों पर। अब ये हो गए कौन से? असाता के। अब साता का कैसे बंद होगा महाराज जी? वो और बता, तो असाका तो बता ही दिया। साता साता रही आए हमारे जीवन में, मतलब सुख ही सुख रहा है। कितने लोग चाहते सुख? सब चाहते महाराज, आप पूछते क्यों? बता दो आप तो। आओ। हाँ, तो सभी प्राणियों के ऊपर, प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा का, दया का, करुणा का क्या रखना? भाव रखना। व्रतियों पर अनुकंपा करना, जो व्रती जीव हैं, संयमी जीव हैं, महाव्रती हैं, इन पर क्या करना? अनुकंपा रखना। दान देना, क्या करना? दान देने से भी साता वेदनी का अर्जन होगा। हाँ, सराग संयम। सराग मतलब जो राग से सहत हैं, ऐसे संयमी। सराग संयम, संयमा संयम। संयमा संयम कौन है? तो जिन्होंने 2 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 7 प्रतिमा के व्रत धारण कर लिए, इनका संयम भी है और असंयम भी है। ऐसे देशव्रती और बाल तप करने वाले, और कौन? हृदय में शांति रखने वाले, और कौन? निर्लोभ गुण से जो सहत होते हैं, जिनको संतोषी प्राणी कहा जाता है, साधु सज्जन प्राणी कहा जाता है। ऐसे भाव रखने वाले, लोभ का त्याग करने वाले। लोभियो, हाँ, दिन रात लोभ में डूबे रहते हो, आने दो आने दो। लोभ का त्याग करने वाले, नियंत्रण करने वाले, संयम रखने वाले, संयमा संयम का पालन करने वाले, सराग संयम रखने वाले, और तो और जो बाल तप करते हैं, अर्थात मिथ्या तप में तो लगे हैं। कहते ना आप लोग, महाराज जी वो लोग भी तो इतनी साधना करते हैं, कहाँ पे खड़े हैं? पहाड़ में खड़े हैं, भभूत लपेटे हैं, मूल केवल खड़े हैं, एक टांग पे खड़े हैं। तो क्या है? लोभ प्रवृत्ति उनकी कम हो गई कि नहीं हो गई? कुछ तो संयम किया उन्होंने, कुछ देर का संयम आ गया, तप भी कर रहा, कुतप कर रहा, लेकिन कर तो रहा, एक पैर पे खड़ा है। तो ये सब क्या है? ये सब बाल तप है। परिणामों में शांतता है, संतोषी वृत्ति है। इन सब से भी उसको साता का बंध होगा। भले मिथ्या तप कर रहा, लेकिन साता का बंध वो भी कर रहा है। तो अगर वही सुतप करे, वही महाव्रतों के साथ करे, संयम के साथ करे, सम्यक दर्शन के साथ करे, तो वो उसकी आत्मा के उत्थान के कारण है। तो साता वेदनी, असाता वेदनी, इस प्रकार से बंध को प्राप्त होती है। आप लोग साता असाता का प्रतिपल बंध करते, ये सब परिणाम सबके होते रहते हैं। इन परिणामों में अपने आप को संभालो। अहिंसा परम धर्म।